जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, आज हम उसी की कथा लेकर आए हैं कि मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कहाँ गई बाकी दोनों पत्नियाँ। तो लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम पतिव्रता के तौर पर देवी अहिल्या की तरह ही लिया जाता है, लेकिन मंदोदरी रावण की अकेली पत्नी नहीं थी, उनकी दो पत्नियां और थी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ और बाकी दोनों पत्नियां कहाँ गईं, उनका क्या हुआ, आज उसी रहस्य के बारे में हम जानेंगे। रावण ने पटरानी मंदोदरी से अपहरण करने के बाद ही विवाह किया था। रावण ने जैसे सीता माता का अपहरण किया, वैसे ही मंदोदरी का अपहरण किया और उसके बाद उनसे विवाह किया था। लंकाधिपति राक्षस राज दशानन जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह इतना प्रकांड पंडित था, उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां और थीं और रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण के और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक भाई विभीषण और दूसरी उनकी पत्नी मंदोदरी थी, जो कि इस कृत्य के खिलाफ थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकाधिपति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती है, अनेक यज्ञों को विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया और उसकी मृत्यु पर मंदोदरी ने ये शब्द रावण के लिए बोले। रावण की मंदोदरी समेत कितनी पत्नियां थीं, यह प्रश्न भी सामने आता है। तो आइए जानते हैं कि उनकी कितनी पत्नियां थीं। लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी कुल 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी से अतिकया और त्रिशिरा 2 बेटों ने जन्म लिया और तीसरी पत्नी के प्रहस्ता, नरांतका और देवता का नाम के बेटे थे। राजा रवि शर्मा ने अपनी इस पेंटिंग में मंदोदरी की सुंदरता को बखूबी उकेरा है। विक्की कॉमर्स यह एक बुक है, उसके अंदर मंदोदरी की सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। मंदोदरी का और अप्सरा मधुरा में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। इसके ऊपर भी एक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा के अनुसार अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर
भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उसने माता पार्वती को वहां न पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मधुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में रहने का श्राप दिया। इसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 वर्ष तप किया। इसी समय मधुरा के श्राप का अंत हुआ और वह कुएं में रोने लगी। असुर राज और उसकी पत्नी उसी कुएं के नजदीक तपस्या कर रहे थे। जब दोनों ने मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो असुर राज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। पूरी सुनने के बाद दोनों ने मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। ऐसे मंदोदरी का जन्म हुआ। मंदोदरी का रावण से विवाह कैसे हुआ, यह हम जानते हैं। असुर राज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। वह रावण की पहली पत्नी थी। इस तरीके से मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हो गया। अब जानते हैं रावण के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। रावण की पत्नी के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण से विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। वहीं उसकी अन्य दोनों पत्नियों में एक की खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। मंदोदरी शापित अप्सरा मधुरा थी, जिन्हें असुर राज मायासुर ने अपनी बेटी माना और नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। लंकाधिपति रावण के कितने भाई बहन थे, यह भी हम जानते हैं। रावण के 2 भाई और 1 बहन के बारे में आप सभी जानते होंगे। इनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा था। लेकिन रावण के और भी भाई बहन थे। रावण के कुल 6 भाई थे। इनमें विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण भी थे। साथ ही रावण की शूर्पणखा के अलावा एक बहन और भी थी, जिसका नाम कुंभिनी था। वह मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी। वही खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन नहीं थे। ये थे उनके भाई बहन। और ऐसे मंदोदरी का
यह हुआ कि उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया था, ऐसा जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, यह अनोखी रहस्य आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आगे अगर आप किसी प्रसंग पर कुछ सुनना या रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम उसे पूरी करने की अवश्य कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।